राधे राधे एवरीवन, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको होली पूजन की संपूर्ण विधि बताऊंगी, जिसमें होली पूजन कैसे किया जाता है, होली की स्थापना कैसे की जाती है, फिर दिन में कैसे पूजते हैं और दहन कैसे करते हैं। ये संपूर्ण विधि आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, होली से पहले आप बिड़कले की माला बना लें। होली पूजन के लिए बिड़कले की माला होना अनिवार्य होता है, तो आप बिड़कले की माला बना लें। अगर आपने नहीं बनाई है तो आप मार्केट से भी मंगवा सकते हैं, आजकल ये मिल जाती है मार्केट में भी। और देखिए, होली के दिन अगर आपके आसपास मोहल्ले में या मंदिर में कहीं पर बड़ी होली की स्थापना हुई है तो आप वहां जाकर पूजा करके आएं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर बड़ी होली की स्थापना नहीं हुई है तो आप घर पर ही होली की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए, होली की स्थापना करने के लिए आप कोई भी तसला या कोई भी पात्र ले लें, उसमें अच्छे से मिट्टी भर लें और मिट्टी के बीच में इस तरह से आप एक गड्ढा कर लें। अब देखिए, इस गड्ढे में हमें क्या क्या डालना है। इसमें हमें एक हल्दी डाल लेनी है, एक सुपारी डाल लेनी है, लौंग डालनी है और इलायची डालनी है। तो ये इलायची मैंने ले ली है, लौंग ले ली हैं और साथ में ही हम यहाँ पर अक्षत ले लेंगे। तो देखिए, अक्षत मैंने ले लिए हैं। इसके बाद हम इसमें एक ये लकड़ी गाड़ देंगे, थोड़ी मोटी लकड़ी लेंगे। इसको हम प्रहलाद के रूप में यहाँ पर गाड़ देते हैं, जैसे डांडा रोपना या डांडा गाड़ना जिसको बोलते हैं, इस तरह से हम इसे रोप देते हैं। अब इसके चारों तरफ हम क्या करेंगे, आप रंगोली भी जरूर बना लें। और देखिए, इसके चारों तरफ हम अब उपले लगा देंगे और साथ में ही लकड़ियाँ लगा देंगे। उपले और लकड़ियाँ लगाकर आप होली की स्थापना कर लें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने उपले लगा दिए हैं। उसके साथ ही आप लकड़ियाँ लगा ले, कोई भी लकड़ी आप ले सकते हैं। आम की लकड़ी ले सकते हैं, बबूल की लकड़ी ले सकते हैं, जैसी भी लकड़ी आपको मिल जाए आप वो लकड़ियाँ लगाकर होली बना सकते हैं। होली के दिन सुबह आप किसी भी समय ये पूजा कर सकते हैं। सूर्यास्त से पहले पहले हमें ये पूजा करनी होती है, दिन में ही ये पूजा करनी है। तो आप अपना पीलिया ओढ़ लें और आप थाली में पूजा की सारी सामग्री ले लें। उसके बाद इस तरह की ढाल की माला ली जाती है, ढाल बिड़कले की माला। सबसे पहले तो आप होली पर ढाल बिड़कले की माला चढ़ा दें और उसके बाद हम पूजन शुरू करते हैं। ढाल बिड़कले की माला के साथ साथ हम नारियल भी बनाते हैं। तो देखिए, नारियल बजने वाला होता है और ये कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम जहाँ पर भी आप होली पूज रहे हैं, चाहे आपने घर पर होली की स्थापना की है तो वहाँ पर भी पूजन ऐसे ही करना है, या आपके आसपास कहीं बड़ी होली बनाई जाती है और आप वहाँ पर पूजन करके आते हैं तो भी आपको पूजन इसी तरह से करना होता है। तो देखिए, पहले हम आटे से स्वास्तिक बना लेंगे। उसके बाद जो नारियल हमने लिया है वो नारियल हम इस स्वास्तिक पर रख देंगे। तो हमें ये नारियल और जो हमने बिड़कले की माला ली है इसका पूजन करना होता है होली के पास रख के। आप होली पर ये बिड़कले की माला टाँक दे थोड़ा सा या उसके पास रख ले। उसके बाद देखिए, सबसे पहले तो हम हल्दी से तिलक लगाते हैं। उसके बाद देखिए, हम आटा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम आटा ले लेंगे और हम आटा चढ़ा देंगे। उसके बाद देखिए, हम गुड़ चढ़ा देंगे। तो भोग में आप गुड़ या पतासे कोई भी चीज चढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ पर जौ की बालियां चढ़ाई जाती हैं, जौ या गेहूं की बाली भी आप ले सकते हैं। किसी किसी के यहाँ पर गेहूं की बाली ली जाती है, किसी के यहाँ पर जौ की बाली ली जाती है। तो कम से कम 5 बाली हमें जरूर चढ़ानी होती है। आप 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। तो यहाँ में हम सिक्के चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आप कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ा दें। का कच्चा सूत आता है, तो कच्चे सूत का इस्तेमाल किया जाता है इसमें फेरी लगाने के लिए भी। तो देखिए, अगर होली बहुत बड़ी है तो फिर आप होली की किसी भी टहनी, कोई भी लकड़ी जो है जहां पर आप पूजन कर रहे हैं उस पर आप इसको लपेट दें इस तरह से, मतलब फेरी मानी जाती है 5 या 7 बार। और आप चाहें तो आप कच्चे सूत से प्रॉपर पूरी होली की परिक्रमा भी कर सकते हैं। परिक्रमा करने का ही रिवाज होता है, लेकिन अगर होली बहुत ज्यादा बड़ी है तो आप टहनी पर भी इस तरह से लपेट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं 5 बार परिक्रमा करूंगी। और देखिए, जो ये कच्चा सूत है इसके धागे को तोड़ा नहीं जाता है। आप वहीं पर इसको, या तो आप इतना धागा लेकर जाएं जितना कि वहीं पर आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए, जिससे, क्योंकि इसको तोड़ा नहीं जाता है, इसको वहीं पर टांक दिया जाता है। अगर किसी किसी के यहाँ पर रिवाज होता है कि अगर तोड़ना आप इसे चाहते हैं तो किसी कंवारी कन्या के हाथ से इसको तुड़वा भी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वहीं पर टांक के आ जाते हैं जितना भी सूत बच जाता है। जल का लोटा जो हम लाए हैं उससे हम जल के छींटे लगाते हैं। तो इस तरह से हम जल के छींटे लगा देंगे होली पर, और उसके बाद हम एक जल की फेरी लगाते हैं। तो देखिए, जल से इस तरह से धार बनाते हुए, जल सींचते हुए हम पूरी होली की फेरी लगाते हैं। कि थोड़ा सा जल हम लोटे में बचा लेते हैं ताकि जब हम घर पर आते हैं, अगर आपने घर पर ही पूजन किया है तो फिर आप इस जल के छींटे लगा दीजिए पूरे घर में। और अगर आप बाहर पूजन करके आ रहे हैं तो फिर घर में आते समय दोनों कोलों पर, यानी दरवाजा जो मेन होता है उसके दोनों साइड स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं और उसके बाद जल के
छींटे लगा देते हैं। इसी तो देखिए इस तरह से सुबह का पूजन कर लिया जाता है। इसके बाद रात को पूजन किया जाता है। तो रात को होलिका दहन होता है और रात को होलिका दहन पुरुष करते हैं, यानी कि महिलाएं होलिका दहन नहीं करती हैं। देखिए अब शाम का समय हो गया है। शाम के समय हम सबसे पहले तो दिया जला लेते हैं। दिया जलाकर पूजन किया जाता है शाम के समय होली का। सुबह हमारे यहाँ पर ठंडी होली पूजी जाती है, सुबह दिया नहीं दिखाया जाता है। तो शाम को सूर्यास्त के बाद होलिका का दहन किया जाता है। यहाँ पर हम होली को हल्दी रोली समर्पित कर देंगे। तो रोली समर्पित कर दी, अब हल्दी समर्पित कर दी है मैंने। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए आप गुड़ का भोग समर्पित कर सकते हैं या आप पताशे का भोग समर्पित कर सकते हैं। और होली पर जो भी आपने बनाया, जैसे कोई लोग हलवा पूरी बनाते हैं, कोई खीर बनाते हैं, जो भी कुछ बनाया जाता है उसका भोग समर्पित किया जाता है। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर कपूर रख दूंगी होलिका दहन के लिए। देखिए मेरा बेटा यहाँ पर होलिका दहन कर रहा है। जलाते समय जब अग्नि धीरे धीरे थोड़ी सी तेज हो जाती है, तो जो बीच में हमने खंबा जो लगाया था, जो प्रहलाद के रूप में हमने स्तंभ लगाया था, ये खंबा, इसको उखाड़ लिया जाता है। इसे जलने नहीं दिया जाता है बिल्कुल भी। तो इसको ऐसे उखाड़ के हम एक तरफ रख देंगे। तो पूर्व दिशा की तरफ ले जाते हुए हमें इसे रख देना होता है। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर गेहूं या जौ की बालियां ऐसे भूनी जाती हैं होली की अग्नि में। बड़ी होली जब जलाते हैं ना, तब भी घर में से कोई ना कोई जैसे जेंट्स लोग जाते हैं और इस तरह से बाली भूंद कर लेके आते हैं और वो लोग वहां पर परिक्रमा करते हैं। तो बाली का एक एक दाना होली में गिराते हुए 5 या 7 परिक्रमा इस तरह से कर लेते हैं। मेरा बेटा यहाँ पर परिक्रमा कर रहा है। तो और देखिए होली की अग्नि में जो जौ या जो गेहूं हम भूनते हैं, उनको घर के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी सभी उनको खाते हैं। जब होली जलती है तब औरतें पानी से फेरी लगाती हैं, यानी कि जल को शांत करने के लिए, ताकि होली माता ठंडी रहे। तो कई लोग तो सींच देते हैं दूर से ही, कुछ लोग फेरी लगाते हुए सींचते हैं। क्या अगर आपके यहाँ पर होली से अगले दिन डोरा लिया जाता है, तो डोरा बनाने के लिए जो कच्चा सूत और हल्दी का इस्तेमाल होता है, उन्हें आप एक बार झल दिखा दे। अगर आपकी सोसाइटी में या आपके मंदिर में कहीं बड़ी होली की स्थापना हुई है, तो भी होली की पूजन की यही विधि होती है। और अगर आपने घर में होली की स्थापना की है, तब भी होली पूजन की यही विधि होती है। अगर आपको होली पूजन की ये विधि पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।